नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 की गणित की क्लास में आपका फिर स्वागत है। मैं हूं शंकर लाल तंवर, अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय नरसिंहनगर। बच्चों, कल के वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.3 का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल है वो कर लिया था। आशा है आपको वो वीडियो आपने देख लिया होगा और अच्छी तरह से समझ भी लिया होगा, सवालों को अपनी कॉपी में कर लिया होगा। चलिए आज हम सवाल 5 को हल करते हैं, जिसमें 8 सवाल हैं वो दिए गए हैं। 5वां प्रश्न है उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला सवाल दिया गया 1 का 26 गुणा कोष्टक -48 प्लस कोष्टक -48 गुणा कोष्टक -36। यह सवाल है, इसको हमें सरल करते हैं। चलिए 26 गुणा -48, यहाँ हमें उचित गुण का प्रयोग करना है। तो हमें गुण का मतलब यह है कि हमें ये गुणा करने में किस तरह से आसानी रहे, यानी हम आसान से आसान तरीके से कैसे इसको हल करें, वो तरीका हमें यहाँ अपनाना है। देखिए यहाँ दो संख्याओं के ऊपर आप विचार कीजिए। 26 है वो -48 से गुणा हो रहा है और -48 फिर -36 से गुणा हो रहा है। तो हम इसको 2 बार गुणा नहीं करके -48 है उसको एक बार कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से बच गया कितना, 26 और ये प्लस का निशान। -48 को हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा, -36। इसको हम इस तरह से लिख करके सरल कर सकते हैं, यानी अलग अलग न करके हम एक बार में ही। कल मैंने बताया था कि ये 3 संख्याएं हैं, a गुणा b प्लस c, यानी 48 है उसको a मान लीजिए, ये b है और ये c है। तो हम इसको इस तरह से भी गुणा कर सकते हैं कि a को एक बार लिख के b और c की संख्याओं को जोड़ करके एक साथ गुणा कर दें, या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, a को एक बार b से गुणा करेंगे और a को एक बार c से गुणा करेंगे। तो ये जो सवाल है वो इस रूप में यहाँ लिखा हुआ है, तो हम इसको शॉर्ट तरीके से इस रूप में लिख करके कर सकते हैं। अब देखिए -48 गुणा ये 26 है वो प्लस का है और 36 है वो माइनस का है, तो माइनस के 10 ज़्यादा हैं, तो यहाँ हम इसको घटा देंगे। 26 प्लस वाला 36 में से कम हो जाएगा, बचेंगे माइनस के 10। अब -48 और -10 को गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस को जब गुणा किया जाता है तो वह होता है प्लस, तो जो उत्तर आएगा वो प्लस का होगा। अब 48 को 10 से गुणा कर देंगे तो आएगा 480, ये आपका आंसर। अब देखिए बी का सवाल। बी के सवाल में 8 को हमें 53 से गुणा करना है और फिर 125 से गुणा करना है, -125 से। अब हमें ये यहाँ भी अपना दिमाग लगाते हुए उचित गुण का प्रयोग करना है। तो ये 125 है उसको हम पहले 8 से गुणा कर देते हैं और 53 को आगे रख देते हैं। 8 गुणा कोष्टक -125 गुणा 53। अब आसानी ये रहेगी कि 125 को यदि 8 से गुणा किया जाता है तो आता है 1000। 8 पंजे 40, असल की 4, 12 8 96, 96 और 4 100, और ये प्लस और माइनस का निशान माइनस, गुणा 53। अब देखिए 1000 से 53 को गुणा करेंगे तो केवल 53 के आगे 3 जीरो लगा दीजिए, तो ये गुणा है वो बहुत ही आसान हो गया। तो ये आपका आंसर। यहाँ 1000 है वो माइनस का था, 53 है वो प्लस का था, तो प्लस माइनस को गुणा किया माइनस आ गया, 53 को 1000 से गुणा किया 53,000 आ गया, ये आपका आंसर। अब देखिए सी का सवाल। यहाँ देखिए 15 को -25 से गुणा करना है और फिर गुणा करना है -4 से, फिर गुणा करना है -10 से। अब हम अपनी सुविधा अनुसार इनको एक दूसरे की स्थान है वो चेंज कर देंगे।
तो देखिए सबसे पहले हमें 15 को कर देते हैं -10 से गुणा, और गुणा -25 को हम गुणा कर देंगे -4 से गुणा। अब देखिए 15 को -10 से गुणा किया जाता है तो माइनस के 150 आ जाएंगे, क्योंकि 15 है वो प्लस का है, 10 है माइनस का है, प्लस माइनस निशान माइनस, और 15 को 10 से गुणा करेंगे 150 आ जाएगा। अब ये -25 है और -4 है, तो माइनस माइनस निशान प्लस का हो जाएगा और 25 चौके 100 आ जाएगा। अब देखिए बड़ी आसान हो गया गुणा करना। ये 150 है वो माइनस का है, 100 प्लस का है, तो निशान माइनस, और 150 ज्यों का त्यों आ जाएगा, और इसके आगे 2 जीरो और लगा दो, माइनस के 15,000 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इनका एक दूसरे जगह से निशान बदल करके इनको बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए डी का सवाल। डी का सवाल है -41 को गुणा करना है 102 से। अब करने को तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जो मैं तरीका बताऊंगा वो बड़ा ही आसान है। -41 गुणा 102 की जगह आप लिख लीजिए 100 + 2। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब एक बार इस -41 को 100 से गुणा कर देंगे, तो -41 गुणा 100 और ये प्लस निशान, और -41 को एक बार गुणा कर देंगे 2 से, तो माइनस है और ये प्लस है, निशान होगा माइनस का, 41 00 यानी 41,000, और ये माइनस और ये प्लस है, निशान होगा माइनस का, और 41 दूनी 82। दोनों संख्याएं माइनस माइनस की हैं तो निशान आ जाएगा माइनस का, और ये संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी, तो यह हो जाएगा 4182। देखिए कितना आसान है इसको गुणा करना। अब देखिए ई का सवाल है। ई का सवाल है, इसमें 625 गुणा -35 प्लस -625 गुणा 65 है। अब यहाँ देखिए 625 एक बार -35 से गुणा हो रहे हैं, और -625 एक बार 65 से गुणा हो रहा है, तो ये माइनस वाला निशान है वो हम इसके लगा देंगे, तो 625 है वो एक धनात्मक संख्या हो जाएगी, जिसको हम एक बार कॉमन ले लेंगे। 625 को अलग निकाल दिया, और यहाँ से -35 और प्लस और ये माइनस है, इसके लगा दिया था, प्लस माइनस है और ये 65। अब देखिए 625 है, उसको हम गुणा कर देंगे, ये दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो निशान माइनस का होगा, और 65 और 35 को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। अब 625 है वो माइनस की है, प्लस की है, और 100 है वो माइनस के हैं, तो प्लस माइनस निशान माइनस का, और 625 के आगे हम 2 जीरो लगा देंगे, तो यह आपका आंसर हो गया। अब देखिए एफ का सवाल। 7 गुणा -50 7 गुणा 50 -2, तो यहाँ 7 को एक बार 50 से गुणा कर देंगे, 7 गुणा 50 और ये माइनस 7 को एक बार गुणा कर देंगे 2 से, तो देखिए 7 पंजे 35 350 और माइनस 7 दूनी 14, 750 है, उसमें से हम 14 को माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारे पास 336, यह आंसर है। अगला जी का सवाल है, -17 को गुणा करना है -29 से, तो -17 गुणा, अब ये -29 है, इसकी जगह हम लिख लेते हैं -30 प्लस 1, -30 में से +1 कम करेंगे तो बचेगा -29, तो चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, दोनों में किसी तरह का कोई फर्क नहीं है। अब देखिए सबसे पहले -17 को 30 से गुणा कर देंगे तो आएगा, चाहे तो आप इनको एक बार और अलग अलग लिख सकते हैं, -17 गुणा -30 और प्लस -17 गुणा 1, तो -17 माइनस माइनस है प्लस है, और 17 ये 51 है, और एक जीरो लगा देंगे 510 और ये प्लस है
और माइनस निशान आ जाएगा माइनस का, 17 एकम 17। तो 510 में से अगर हम 17 को घटाएंगे तो बचेगा 493। 510 में 17 में से 10 ये निकाल देंगे 500, और 500 में से 7 को और निकालेंगे तो होगा 493। ये आंसर है। अब देखिए 5वें प्रश्न का लास्ट सवाल, -57 गुणा -19 प्लस 57। अब यहाँ देखिए -57 है उसको ज्यों का त्यों रख लेंगे, गुणा -19 है उसकी जगह हम रख देंगे माइनस के 20 प्लस का 1 और प्लस 57। अब एक बार इस -57 को 20 से गुणा कर देंगे और एक बार 1 से गुणा कर देंगे, तो -57 गुणा -20 प्लस -57 गुणा 1 और ये प्लस 57 जैसा का वैसा ही आ जाएगा। यहाँ इनको गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 57 को 2 से गुणा करेंगे तो होगा 114, और एक जीरो लगा देंगे 20 वाली, तो 1140 आ गया। और माइनस प्लस 57 प्लस और माइनस माइनस हो गया, माइनस का 57 है और ये प्लस का 57, ये प्लस 57 माइनस 57 से कैंसिल हो जाएगा और आंसर होगा 1140, ये आंसर। तो ये हो गया आपका 5 का प्रश्न। अब देखिए छठा प्रश्न। छठा प्रश्न देखिए आपकी किताब में ये है, किसी हिमीकरण का मतलब ठंडा प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। यानी वर्तमान में कमरे का तापमान कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है, और 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस की दर से कम करना है, तो यानी -5 डिग्री करना है प्रति घंटे, और 10 घंटे बाद में कमरे का तापमान क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ हमें प्रश्न ये है और इसका हल है वो डायरेक्ट कर लेते हैं। कमरे का वर्तमान तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस, और कमरे के तापमान में प्रति घंटे कमी करनी है बराबर 5 डिग्री सेल्सियस, यानी -5 डिग्री सेल्सियस है, प्रति घंटे हमें तापमान कम करना है। तो 10 घंटे बाद कमरे का तापमान होगा, यहाँ देखिए हम एक व्यंजक है वो बना लेते हैं। वर्तमान में है कमरे का तापमान 40 डिग्री, 40 लिख लेते हैं, और कम करना है -1 घंटे में हमें करना है 5 डिग्री, यानी माइनस कर देना, यहाँ एक जगह माइनस लगाना है 5, और 10 घंटे में कितना तापमान है वो कम होगा वो हमें करना है। तो 40 माइनस 5 को 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 50, 40 प्लस के हैं और 50 माइनस के हैं, तो माइनस का 10 डिग्री, यानी 10 घंटे बाद कमरे का तापमान होगा -10 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। 7वां प्रश्न है, 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। यानी 10 प्रश्नों का एक टेस्ट लिया गया, सही उत्तर का हमें मिलेगा 5 अंक और गलत उत्तर के होंगे -2, एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाएगा। अगर कोई प्रश्न को करने से छोड़ दिया तो उसका 0 नंबर है। अब देखिए इसमें 3 सवाल हैं। पहला है, मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है। 4 इसने सही कर दिए और 6 गलत कर दिए, यानी सारे प्रश्न इसने किए हैं 10 प्रश्न। उसके द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए
सही उत्तर के लिए अंक दिए जाते हैं बराबर 5 और गलत उत्तर के लिए अंक दिए जाते हैं -2। अब इसमें पहला है, मोहन ने सही प्रश्न किए बराबर है, सही प्रश्न इसने किए हैं 4, तो कुल अंक होंगे इसके सही जो प्रश्न है उनके अंक होंगे 4 गुणा एक प्रश्न का 5 अंक मिलता है, तो यह हो गया 4 पंजे 20। और गलत प्रश्न किए हैं, गलत प्रश्न किए 4 सही किए तो 6 गलत कर दिए। अब 6 प्रश्नों के कुल कितने अंक काटे जाएंगे, तो 6 को गुणा कर देंगे -2 से, यानी 6 दूनी 12 अंक है वो इसके माइनस होंगे। अतः मोहन को अंक मिलेंगे, कुल उसके 20 अंक प्राप्त हुए प्लस में और माइनस हो गए 12, तो 8 अंक उसको प्राप्त होंगे। पहले का आंसर ये हो गया। अब देखिए इसी में दूसरा सवाल, दूसरा है कि रेशमा ने 5 उत्तर सही और 5 उत्तर गलत किए, यानी इसने 5 सही किए हैं और 5 ही गलत किए हैं। आपको डिटेल में इसी तरह से लिखना है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। रेशमा ने सही प्रश्न किए 5, अतः है कुल अंक होंगे, एक प्रश्न का 5 अंक मिलता है तो 5 को 5 से गुणा करेंगे, 25 अंक उसको प्राप्त हुए। और गलत भी उसने कितने कर दिए, गलत प्रश्न किए बराबर 5, अतः है अंक होंगे 5 गलत प्रश्नों के अंक है वो होंगे 5 को हम -2 से गुणा कर देंगे, तो होगा 5 दूनी 10, यानी -10 हो जाएंगे। अब रेशमा को कुल अंक प्राप्त हुए, रेशमा को अंक प्राप्त हुए, कुल उसको 25 अंक प्लस में मिले और माइनस हो गए उसके 10, तो कितने अंक प्राप्त हुए, 25 में से हम 10 को घटा देंगे तो 15 अंक प्राप्त होंगे, तो रेशमा को मिलेंगे 15 अंक। अब देखिए इसी में तीसरा प्रश्न और है, हीना ने कुल 7 प्रश्न किए, उनमें से 2 का उत्तर सही दिया, 5 का उत्तर गलत दिया, यानी 3 प्रश्नों को इसने छोड़ दिया। तो 3 प्रश्न है उनके तो 0 प्राप्त हुए, 2 का सही दिया और 5 उत्तर गलत कर दिए, तो उसको कितने अंक प्राप्त होंगे। हीना को अंक मिलेंगे, यानी इसने सही कितने किए, सही प्रश्न किए इसने 2, तो 2 के बदले इनको अंक प्राप्त होंगे 1 के 5, तो 2 गुणा 5 और माइनस कितने, 5 प्रश्न इसने गलत कर दिए, तो 5 को गुणा कर देंगे हमें 2 से, तो 5 दूनी 10 माइनस 5 दूनी 10, यानी 10 में से 10 निकल, यानी 10 इसको अंक प्राप्त हुए और 10 इसके कट गए, तो इसको प्राप्त हुआ 0, यानी इसको कुछ भी अंक नहीं मिलेंगे, 0 इनको प्राप्त होगा। तो ये हो गया आपका 7वां प्रश्न। अब देखिए प्रश्न नंबर 8। 8वां प्रश्न है, एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 प्रति बोरी की दर से लाभ होता है, यानी एक बोरी को बेचने पर सफ़ेद सीमेंट की एक बोरी बेची जाती है तो 8 रुपये का लाभ होता है, और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है। अगर स्लेटी बेचता है तो 5 रुपये की हानि होती है, और सफ़ेद सीमेंट बेचता है तो 8 रुपये की लाभ होता है एक बोरी के ऊपर। तो यहाँ देखिए किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियाँ सफ़ेद सीमेंट की और 500 बोरियाँ स्लेटी सीमेंट की बेचती है, तो उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये कहता है कि सफ़ेद सीमेंट को बेचने से 5 रुपये बोरी के हिसाब से इसको होता है लाभ।
तो और स्लेटी सीमेंट को बेचने से होता है, सॉरी यहाँ 8 रुपये का लाभ होता है और 5 रुपये की हानि होती है, प्रति बोरी के हिसाब से हानि होती है। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें किसी महीने में उसने 3000 बोरियां बेची सफ़ेद सीमेंट की, तो 3000 सफ़ेद सीमेंट वालों में इसको होता है लाभ, तो गुणा 8 कर देंगे, ये तो हो गया इसका लाभ। और माइनस है हानि कितनी हुई, हानि इसने ये बेची 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की, 5000 बोरियां, तो 5000 को हम गुणा कर देंगे 5 से और ये इनमें से माइनस कर देंगे। 8 तिये 24 और 24,000 माइनस 25 25,000, यानी इसने सफ़ेद सीमेंट को बेचने से इसके पास में लाभ प्राप्त हुआ 24,000 का, और स्लेटी सीमेंट बेचने से इनको ये हुए 25,000 रुपये की हानि। तो कुल मिलाकर के उस महीने में उसको 1,000 रुपये की क्या हो गई, हानि हो गई, यानी माइनस 1,000 बचा, तो माइनस का मतलब हानि हो गई। यह आपके 8 के प्रश्न में पहले प्रश्न का आंसर है। अब देखिए 8 के प्रश्न में एक सवाल और पूछा गया है, यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है तो कंपनी को, स्लेटी नहीं यहाँ सफ़ेद होगा, सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे न तो लाभ हो और न ही हानि हो। यानी स्लेटी सीमेंट की उसने बोरियां बेच दी कितनी, 6400, और स्लेटी सीमेंट बेचने से तो उसको क्या होता है, हानि होती है, एक बोरी के ऊपर कितने की, 5 की, तो 6400 बोरियों को बेचने से उसको हानि होगी 2 0 4 पंजे 20 की बिंदु, असल की 2, 6 पंजे 30 और 2 32,000 रुपये की, तो क्या हो गई, उसको हानि हो गई। तो अब हमें 32,000 रुपये लाभ के प्राप्त करने हैं, तो 32,000 रुपये हमें कितनी बोरियां बेचने के ऊपर प्राप्त होंगे, तो इसके लिए हम एक बोरी के ऊपर हमें 8 रुपये का लाभ होता है, तो हम इसमें 8 का भाग दे देंगे, तो होगा 8 चौके 32 और ये 3 0 लगा देंगे, 4000 बोरियां। तो यानी यहाँ हम आंसर लिख देंगे कि 4000 सफ़ेद सीमेंट की बोरियां बेचने से उसको न लाभ होगा और न ही हानि होगी। तो ये आपका 8 का क्वेश्चन हो गया, यानी आंसर आपका होगा 4000 बोरियां। अब देखिए आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थान को एक पूर्णांक से प्रतिस्थापित कीजिए। -3 को हम कौन सी संख्या से गुणा करें कि हमारे पास प्लस के 27 आ जाएं। तो चलिए मैं यहीं बता देता हूँ, यहाँ माइनस है तो जो दूसरी संख्या है वो भी हमें माइनस की लेनी है, तभी प्लस का होगा, और इस 3 का भाग 27 में देंगे तो आएगा 9, 9 तिये 27, प्लस है ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 9 तिये 27, तो पहले जो खाली जगह है उसमें आएगा माइनस के 9। बी का है कि 5 को हम कौन सी संख्या से गुणा करें कि हमारे पास माइनस के कितने आ जाएं, 35। तो यहाँ देखिए माइनस की है प्लस की है, तो निश्चित है कि हम किसी भी माइनस वाली संख्या से गुणा करेंगे तो ही हमारे पास आंसर है वो माइनस का होगा। अब 5 का भाग इसमें दे देंगे तो आएगा 7। अब देखिए 7 को 35 से गुणा करेंगे तो -35 आ जाएगा। इसी तरह से माइनस है तो अब जो हमें संख्या लेनी है वो धनात्मक लेनी है, क्योंकि अगर माइनस की ले लेंगे तो यहाँ प्लस की होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ प्लस नहीं है माइनस है, तो यहाँ माइनस की लेनी है, और 8 का भाग इसमें दे देंगे तो 8 7 56, तो यहाँ 7 आ जाएगा प्लस का, तो सी वाले में 7 आ जाएगा। और अब डी का देखिए, ये -12 है, इसको कौन सी संख्या से गुणा करें कि 132 आ जाए। तो देखिए प्लस है तो ये संख्या है वो भी हमें माइनस की लेनी है। अब 12 का भाग हमें
132 में दे देंगे, 12 एकम है 12, 13 में से 12 घटाएंगे 1 बचेगा, दोबारा 12 हो जाएंगे, 12 एकम 12। -11 से अगर -12 को गुणा किया जाता है तो आंसर आता है 132। तो ये आपकी प्रश्नावली 1.3 है वो कंप्लीट हो गई। आशा है सभी सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और अपने अन्य जो भी साथी कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली प्रश्नावली के प्रश्न लेकर के अगली क्लास में। थैंक यू।